किसान आंदोलन सच और भ्रम के बीच फंसा हुआ है। सरकार को लगता है कि नए कानूनों पर किसानों में कुछ भ्रम है, इसलिए सरकार ने पहले पूरा जोर इन्हीं भ्रमों को दूर करने पर लगाया। इन्हीं भ्रमों पर भरोसा देने वाले प्रस्ताव भी लिखित में दिए, लेकिन जिस तरह से किसान डटे हैं उससे सरकार के पास अब विकल्प बहुत सीमित हो गए हैं। टीम मोदी के लिए चुनौती बड़ी है। किसान नेताओं को कैसे मनाएं? किसान आंदोलन कैसे खत्म हो? सरकार बड़ी उलझन में है। अब तो किसानों ने सरकार का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तुरंत ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि 2.5 घंटे की बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी मुहिम की कमान जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। और अमित शाह के लिए कहा जाता है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट के गुरु हैं। जब भी संकट आता है तो वो निकल कर आते हैं, उस संकट को जो है वो खत्म करते हैं सरकार के ऊपर। अब देखना यह है कि अमित शाह किस तरीके का रास्ता निकालते हैं। क्या किसान संगठनों को फिर से एक बार बुलाया जाएगा बैठक के लिए? सवाल ये है कि अब सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि सीधा सीधा टकराव है। किसान कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं। सरकार बार बार कानूनों को किसानों के भले के लिए बता रही है। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। सरकार की बातें किसान नेता नहीं मान रहे। किसानों को मनाने के लिए सरकार के पास अब नया फॉर्मूला क्या है? क्योंकि अब तक किसान नेताओं से कृषि मंत्री के साथ मोदी सरकार के दूसरे मंत्री बात कर रहे थे, लेकिन कल पहली बार किसानों से बातचीत में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई। 13 किसान नेताओं से अमित शाह की 2 घंटे मीटिंग हुई। किसान नेताओं ने आज इस मीटिंग की पूरी बात बताई। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है, और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। ऐसा लगा था कि अमित शाह के आने से किसान आंदोलन का समाधान निकल आएगा। सरकार ने कोशिश भी की, कदम भी बढ़ाए, प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन किसानों को ये पसंद नहीं आया। गतिरोध बहुत बड़ा है, क्योंकि अब तो बातचीत का भी रास्ता नहीं दिख रहा है। किसानों ने आंदोलन भी तेज करने की बात कह दी। किसानों और सरकार के बीच डेडलॉक टूटने के आसार कम हैं। सरकार के प्रपोजल को किसानों ने खारिज करते हुए साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी से कम हम मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सरकार का बार बार यही कहना है कि जो जो किसानों के कंसर्न्स हैं, जो जो उनके मुद्दे हैं, उनको हम एड्रेस करने को तैयार हैं। लेकिन किसान इस बात पर अड़ा है कि जब तक तीनों के तीनों कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता सरकार पर भरोसा करने को तैयार नहीं, सरकार के प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं। आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये किसान नेताओं ने आगे का प्लान बना लिया है।
उधर किसान आंदोलन पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी सहित विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिले। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता, आप हिंदुस्तान हो। There is a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth or we should send to select committee. But unfortunately, not a single suggestion from opposition was accepted, and in hurry, all these 3 bills were passed. Our point to the President was these were passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. किसानों पर विपक्ष की राजनीति को तो सरकार ने ध्वस्त किया है। इसके लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की पूरी ताकत भी लगा दी। लेकिन सवाल तो ये है कि किसानों को कैसे समझाएंगे। ये मामला संवेदनशील भी है, इसलिए सरकार किसानों से बातचीत पर नरम ही रही। लेकिन दिल्ली को घेरने वाला आंदोलन जितने दिन चलेगा, सरकार की चिंता बढ़ेगी। ना तो किसानों की अनदेखी की जा सकती है, ना ही उन लोगों की जो दिल्ली को घेरने वाले आंदोलन से परेशान हो रहे हैं। किसान नेता जिस तरह से अड़े हैं, उससे सरकार के लिए मुश्किल बढ़ गई है। सिंघू बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।